स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लास 12 इतिहास का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम उस मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2026 में सेम इसी प्रकार से पेपर आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि आज के वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको 2026 के बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक हमारा है 100 नंबर का। तो देखिए हमें पहले निर्देश में कुछ दिया है, निर्देश को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे तभी हमें मालूम होगा कि हमें पेपर किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए निर्देश पहला हमें दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, यानी जो शुरुआत का 15 मिनट है उसमें आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। दूसरा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। तीसरा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। चौथा है सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सामने अंकित हैं। तो देखिए आपको इसी निर्देश के अनुसार पेपर को सॉल्व करना है। तो देखिए हमारा क्या है, पहले हमारा आ गया बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में देखिए प्रश्न संख्या 1 है हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से मनका बनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ए ऑप्शन है धौलावीरा, बी ऑप्शन है रोपड़, सी ऑप्शन है चन्हू-दड़ो और डी ऑप्शन है कालीबंगा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चन्हू-दड़ो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है लगभग 78 ईस्वी का संबंध है। ए ऑप्शन है गुप्त शासन का आरंभ, बी ऑप्शन है कनिष्क का राज्यारोहण, सी ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य का अंत और डी ऑप्शन है अशोक का शासन। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है कनिष्क का राज्यारोहण। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि मनुस्मृति का काल है, यानी मनुस्मृति का समय कब से कब तक है। ए ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, बी ऑप्शन है 200 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक, सी ऑप्शन है 100 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी तक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी। ए ऑप्शन है शाक्य वंश, बी ऑप्शन है माया वंश, सी ऑप्शन है लिच्छवी वंश और डी ऑप्शन है कोलीय वंश। तो देखिए जो गौतम बुद्ध हैं उनकी माता कोलीय वंश की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। आगे देखिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि अमीर खुसरो किस सूफी संत का शिष्य था। ए ऑप्शन है शेख निजामुद्दीन औलिया, बी ऑप्शन है शेख सलीम चिश्ती, डी ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती और डी ऑप्शन है बाबा फरीद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेख निजामुद्दीन औलिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए छठा क्वेश्चन है कि पांचवी रिपोर्ट कब ब्रिटिश संसद में पेश की गई। ए ऑप्शन है 1811 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1812 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1813 ईस्वी में और डी ऑप्शन है 1814 ईस्वी में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 ईस्वी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए सातवां क्वेश्चन हमारा क्या है, सातवां क्वेश्चन हमारा है कि अवध की रियासत को किसने एक गिलास फल यानी कि ए चेरी कहा था। तो ए ऑप्शन है लॉर्ड वेलेस्ली, बी ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, सी ऑप्शन है हेनरी हार्डिंग और डी ऑप्शन है बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा कब शुरू हुई। ए ऑप्शन है 16 नवंबर 1921, बी ऑप्शन है 17 नवंबर 1921, सी ऑप्शन है 18 नवंबर 1921 और डी ऑप्शन है 19 नवंबर 1921। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1921। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि दी डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। ए ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू और डी ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया। ए ऑप्शन है 12 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन है 13 दिसंबर 1946 और सी ऑप्शन है 14 दिसंबर 1946 और फिर डी ऑप्शन है
15 दिसंबर 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा आ गया अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न जो होगा हमारा हर प्रश्न 2-2 नंबर का होगा। तो हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न था हमारा 10 प्रश्न था, जहां से आपको मिलेंगे 10 नंबर। उसके बाद हमारा आ गया देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 11 है कि किन्हीं दो उदारवादी नेताओं के नाम बताइए। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा गांधी जी के मान्य राजनीतिक परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले तथा मोहम्मद अली जिन्ना दो प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादी नेता एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार के हिमायती थे। इतना आपको इसका उत्तर लिखना है, जहां से आपको मिल जाएगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि किन्हीं दो स्थानीय नेताओं के नाम बताइए जिन्होंने 1857 के विद्रोह को मजबूत करने का प्रयास किया। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए हमारा क्या हो जाएगा, दो क्या है, दो स्थानीय नेता बताना है। पहला है शाहमल। तो देखिए शाहमल ने उत्तर में बड़ौत परगना के गांव वालों को संगठित किया। दूसरे हैं गोनू। देखिए छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के एक आदिवासी काश्तकार गोनू ने इलाके के कोल को संभाला। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है देखिए यहाँ पे हमारा जो अगला क्वेश्चन हो जाएगा है कि गजपति के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए गजपति का अर्थ होता है हाथियों का स्वामी यानी हाथियों का राजा। गजपति का अर्थ होता है हाथियों का स्वामी यानी कि हाथियों का राजा। देखिए 15वीं शताब्दी में उड़ीसा जो कि अब ओडिशा है कि एक शक्तिशाली वंश का यही नाम था गजपत। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है कि इब्न बतूता के वृत्तांत के दो मुख्य दोष बताइए। तो देखिए नंबर 1, इब्न बतूता ने घटनाओं की क्रमबद्धता पर ध्यान नहीं दिया। दूसरा है उसने अपने वृत्तांतों में तथ्यों के साथ अफवाहों का सम्मिश्रण कर दिया। उसका 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्रों का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो देखिए उत्तर हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो, कालीबंगा और फिर कोट दीजी, रंगपुर, रोपड़, लोथल, आलमगीरपुर, बनावली और धौलावीरा आदि हड़प्पा कालीन प्रमुख केंद्र थे। इस प्रकार के आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन मिलेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी को आपको तैयार कर लेना। जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी का आंसर बता रहा हूँ, सभी को ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद हमारा आएगा अति लघुत्तरीय, इसके बाद आएगा हमारा लघुत्तरीय प्रश्न। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न हमारा हर प्रश्न 5 नंबर का होगा। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में जोतदार एक ताकतवर हस्ती क्यों था। तो देखिए इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा और इस प्रकार से आपको उत्तर लिखना होगा। तो उत्तर का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट उत्तर। अगर मैं इसको बताऊंगा तो थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि मुझे और वीडियो बनाना है, आपका टाइम ज्यादा खर्च ना हो। उसके बाद देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे। इसका भी उत्तर मैंने लिख दिया क्योंकि आपने कमेंट किया था कि सर इसके सोल्यूशन का वीडियो बताइए। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। उसका देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है कि रुद्र दमन के परस्पर अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के विषय में क्या जानकारी मिलती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका उत्तर भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए क्या है 20 नंबर क्वेश्चन है कि भक्ति आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 5 नंबर का है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आप इसका आंसर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से आप लिख देंगे तो आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे। आगे देखिए हमारा आ गया विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि महावीर के जीवन और उनकी शिक्षा की चर्चा कीजिए। देखिए जो हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, यह हर प्रश्न आपका 10 नंबर का है। अथवा करके देखिए क्वेश्चन और दिया है कि स्तूप से आप क्या समझते हैं, स्तूप के प्रकारों तथा इसके विभिन्न अंगों का वर्णन कीजिए। तो देखिए दोनों में से आप सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा बोर्ड एग्जाम में, जहां से आपको मिलेगा 10 नंबर, लेकिन आपको याद दोनों कर लेना है। उसके बाद देखिए
सूफीवाद क्या है, इसके मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी 10 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महात्मा गांधी की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। तो इन दोनों में से भी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन करना होगा बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए। 10 नंबर क्वेश्चन है। अथवा करके दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। देखिए दोनों क्वेश्चन तो 10 नंबर के हैं, दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना होगा, वहां से आपको मिलेगा 10 नंबर। लेकिन आप दोनों को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे पूछ ले कोई नहीं जानता। अब देखिए हमारा आ गया 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए हमारा क्या है कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए जो 1801 है, इसमें क्या है 185 ईसा पूर्व। तो 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, देखिए 185 ईसा पूर्व में हुआ था मौर्य वंश का पतन हुआ था। क्या हुआ था यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मौर्य वंश का पतन, मौर्य वंश का पतन हुआ था। किसमें, 185 ईस्वी में। उसके बाद देखिए क्या है 321 ईसा पूर्व। तो 321 ईसा पूर्व में होता है मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। क्या हुआ था देखिए, मौर्य वंश की स्थापना हुई थी। उसका देखिए तीसरा क्या है, तीसरा है 563 ईसा पूर्व। तो 563 ईसा पूर्व में देखिए क्या हुआ था, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। किसका जन्म हुआ था, देखिए भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, जन्म। उसके बाद देखिए चौथा 375 ईस्वी। तो 375 ईस्वी में क्या हुआ था, गुप्त वंश का विस्तार हुआ था, गुप्त वंश का विस्तार हुआ था। उसके बाद देखिए पांचवा क्या है, पांचवा है कि 606 ईस्वी। तो देखिए 606 ईस्वी में क्या हुआ था, हर्षवर्धन ने सिंहासन संभाला था। क्या हुआ था, हर्षवर्धन का कह सकते हैं राज्याभिषेक हुआ था, कह सकते हैं हर्षवर्धन का क्या, राज्याभिषेक, राज्याभिषेक यानी कि उस वह राजा बना था और राज्य संभाला था। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला है यहाँ पे 1539 ईस्वी। तो 1539 ईस्वी में हुआ था चौसा युद्ध हुआ था, चौसा युद्ध हुआ था। तो सभी का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसे आप याद भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। आगे 1785। तो 1785 का थोड़ा आप देख लीजिएगा, इसका मुझे ध्यान नहीं है। उसके बाद देखिए अगला है 1828 ईस्वी। तो 1828 ईस्वी में क्या हुआ था, देखिए 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, जो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना, ब्रह्म समाज की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना। उसके बाद देखिए अगला है 1917। तो देखिए 1917 में क्या हुआ था, रूसी क्रांति हुई थी। क्या हुई थी, रूसी क्रांति, रूसी क्रांति हुई थी। आगे देखिए क्या है, आगे है 1928 ईस्वी। तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। क्या होता देखिए 1928 ईस्वी में क्या होता, साइमन कमीशन जो था का क्या था, भारत आया था, भारत आया। देखिए दोस्तों इस प्रकार से हो जाएंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां। यही तिथि आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो आपका यहाँ से 10 नंबर आपका कंफर्म हो गया। उसके बाद देखिए 26 नंबर क्वेश्चन है कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को भी लिखिए। सही नाम और सही स्थान दर्शाने पर आपको 1+1 अंक निर्धारित किए गए हैं। देखिए आपको क्या करना है, आपको जो स्थान पूछा उसका आपको उसको मानचित्र में दर्शाना, उसका नाम लिखना है। जहां से आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन पर 2 नंबर, यानी कि ये भी क्वेश्चन आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि 1+1 क्वेश्चन कह रहा है। तो यहाँ पे देखिए सभी क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पर छपा है, इससे ध्यान मत दीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि वह स्थान जहां हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जुते हुए खेतों का साक्ष्य मिला है, कहाँ पे मिला है, देखिए कालीबंगन में मिला है। तो पहले एक हो जाएगा कालीबंगन। तो कालीबंगन देखिए कहाँ पे है, कालीबंगन आपको कहाँ पे है, कालीबंगन राजस्थान में है। अब भारत के मानचित्र में राजस्थान कहाँ पर है,
उसी पे आपको दर्शा देना है, वहां पे कालीबंगन का नाम लिख देना है। उसके बाद देखिए दूसरा है कि वह स्थान जहां श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को उपदेश दिया, तो वह कहाँ है? वह है कुरुक्षेत्र। कहाँ पे दिए थे? कुरुक्षेत्र में, वहीं पे युद्ध हुआ तो वहीं पे इनको उपदेश दिया था इन्होंने, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को आपको दर्शा देना है। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद है कि वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है। तो देखिए आनंद भवन कहाँ स्थित है? प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद में है। कहाँ पे स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। प्रयागराज जो कि कहाँ है? जो कि है इलाहाबाद में। तो आपको इलाहाबाद दर्शा देना है, जो कि है उत्तर प्रदेश में। आगे है वह स्थान जहां स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। तो देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। तो आपको कोलकाता को करना है, दर्शा देना है। कोलकाता कहाँ है? आपको क्या करना है? कोलकाता को आपको दर्शा देना है। तो यहाँ से भी आपको मिल जाएगा 2 नंबर, और नाम भी लिख देना है। उसके बाद देखिए अगला क्या है, वह स्थान जहाँ इमाम बाड़ा स्थित है। देखिए बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे स्थित है? लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से आपको दर्शा देना है। इस प्रकार से अगर आप पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करना है, इसी प्रकार से आपको तैयारी करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।